जय हिंद दोस्तों। मैं इनकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आधुनिक कृषि का इतिहास का जो हमारा वीडियो नंबर 2 है और पिछले वीडियो में हमने 19 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की थी और उनसे सभी प्रकार के एग्ज़ाम में कुछ न कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो उसी वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 20 से। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है CACP। और जो भी फुल फॉर्म वाली चीज़ होती है उसको आप लोग को इंग्लिश में याद रखना है। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है और जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, दोनों को फुल फॉर्म को आप लोगों को कम से कम इंग्लिश में ही पढ़ना है और इंग्लिश में याद करना है। ऐसे मैंने दोनों लिख रखा है, लेकिन आप लोगों को प्रीफरेंस जो इंग्लिश का देना है। तो सबसे पहला है कि CACP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CACP का फुल फॉर्म होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, और इसी को हिंदी में बोलते हैं कृषि लागत। देखिए, एग्रीकल्चर कॉस्ट का मतलब होगा कृषि लागत और कमीशन प्राइस का मतलब होगा मूल्य आयोग। तो इसको हिंदी में बोलते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, इसकी स्थापना जो 1 जनवरी 1965 में की गई थी और इसका हेड क्वार्टर, HQ मतलब हेड क्वार्टर जो मुख्यालय, यानी इसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है। और इसका प्रारंभिक नाम क्या था, यह क्वेश्चन जो अभी CBT PG का एग्ज़ाम हुआ था 2024 का, उसमें पूछा गया था कि CACP का पुराना नाम यानी कि प्रारंभिक नाम क्या था। तो इसका जो पहले का जो नाम था वो था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए। और हो सकता है कि इससे आप लोग को भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि अभी जो है किसान आंदोलन चल रहा है जो कि कृषि से ही संबंधित है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और 1985 में इसका नाम बदलकर CACP कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन इसका पहले का नाम क्या था, APC एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। और CACP ही जो है MSP को तय करता है। MSP का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थक मूल्य। कोई भी क्रॉप की बुआई से पहले उस क्रॉप का जो है न्यूनतम समर्थक मूल्य तय किया जाता है। और भारत में अभी 24 क्रॉप के लिए जो MSP मिल रहा है। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत ही करेंट टॉपिक है ये। आगे बात करते हैं FCI। यह भी क्वेश्चन जो अभी एक CBT PG का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें यह भी क्वेश्चन था कि FCI का स्थापना कब हुआ। तो FCI का फुल फॉर्म होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसी को हिंदी में बोलते हैं भारतीय खाद्य निगम। इसका स्थापना जो है 14 जनवरी 1965 ईस्वी को हुआ था। और इसका हेड क्वार्टर की बात करें तो पहले इसका हेड क्वार्टर चेन्नई में था, परंतु अभी इसे जो है न्यू दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया है। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं NDDB। ठीक है, NDDB का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसको हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी आनंद गुजरात। और इसके फाउंडर यानी कि इसके जो संस्थापक कौन थे, वर्गीज कुरियन। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग को किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना। सभी क्वेश्चन को कॉपी में लिख के बार बार उसको याद करना, बार बार उसको लिख के प्रैक्टिस करना, क्योंकि जितना अधिक आप लोग लिखिएगा उतना अधिक जो है वो चीज़ दिमाग में सेट होता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि कोई भी चीज़ को लिख के याद करने का। आगे हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है। देखिए, NDRI का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसी को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, और यह कहाँ है, करनाल हरियाणा में है, जिसका स्थापना 1955 में हुआ था। तो इसमें अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूज हो जाता है कि NDRI और NDDB की स्थापना कब हुई थी। देखिए, मैं आप लोग को इसको भी एक ट्रिक से बताता हूँ। देखिए, एक होता है NDDB और एक होता है NDRI। देखिए, एक के लास्ट में इंस्टीट्यूट और एक के लास्ट में बोर्ड। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई कोचिंग खोले हैं, तो कोचिंग अभी क्या है, छोटे पैमाने पर होगा तो उसको इंस्टीट्यूट बोला गया। ठीक है, बाद में क्या हुआ, जब मेरा कोचिंग जब बहुत अधिक बढ़ गया, उसमें जब बहुत अधिक बच्चे जब पढ़ने लगे हैं, तो उसको जो है मुझे बोर्ड की एक मान्यता मिल गई। तो कहने का मेरा मतलब है कि इंस्टीट्यूट पहले आएगा, वही इंस्टीट्यूट में जब बच्चा जब अधिक हो जाएंगे, जब स्टूडेंट अधिक हो जाएंगे, तो उसको बोर्ड का मान्यता मिल जाएगा। तो 1955 में आया इंस्टीट्यूट। ठीक है, 1955 में आया इंस्टीट्यूट और 1965 में आया बोर्ड। तो इसको इस प्रकार से भी आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है मैनेज, MANAG। मैनेज का फुल फॉर्म होता है नेशनल सेंटर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। और इसका अभी जो न्यू नाम, यानी कि इसका नाम जो चेंज हो गया, अभी इसका न्यू नाम क्या है, तो वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, जो कि इसका स्थापना
1987 यानी कि 1987 में हुआ था हैदराबाद में। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन को आप लोगों को मिस नहीं करना है। आगे बात करते हैं एपेडा, APEDA। एपेडा का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी जो स्थापना जो 1986 ईस्वी में न्यू दिल्ली में हुई थी। आगे बात करते हैं CFQCNTI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यह जो है फरीदाबाद में है और इसकी स्थापना जो है 1971-72 में की गई थी। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है और सभी को हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना पड़ता है। तो खैर हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। FAO बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। इसका कभी कभी मुख्यालय पूछ देता है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है। तो FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन। इसकी स्थापना जो है 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कहाँ? रोम, इटली में। कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि फूड डे, ठीक है, यानी कि खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड डे तो ये होता है 16 अक्टूबर। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। आगे हम लोग बात करते हैं IRRI। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना जो 1960 में फिलीपींस मनीला में हुई थी। फिलीपींस में कहाँ? मनीला, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं सिमिट। सिमिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर, जिसका स्थापना 1966 ईस्वी में मैक्सिको, जो कि USA अमेरिका में पड़ता है, वहाँ पर की गई थी। आगे बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इक्रिसेट। इक्रिसेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इसका स्थापना 1972 ईस्वी में हैदराबाद में हुआ था। यह मेनली जो है 3 क्रॉप पर काम करता है। पिजन पी मतलब हो गया अरहर, जिसको तूर भी बोलते हैं, या इसको जो है रेड ग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। पिजन पी को रेड ग्राम या TUR तूर भी बोलते हैं। पर मिलेट मतलब पता है आप लोग को बाजरा होता है, सोरगम मतलब ज्वार होता है। तो इक्रिसेट जो है 3 क्रॉप पर काम करती है, वह क्रॉप है पिजन पी, पर्ल मिलेट और सोरगम। आगे बात करते हैं ICAR, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो है जो ओरिजिनल जो हेड क्वार्टर है वो एलेप्पो सीरिया में है। इसका स्थापना 1972 में हुआ था, लेकिन वहाँ पर युद्ध होने के कारण इसका जो है टेम्प्रोरी जो है मुख्यालय लेबनान कर दिया गया था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले कि आप लोगों के लिए इस प्रकार का वीडियो टाइम टू टाइम हम लोग बनाते रहें, जिससे आप लोग के बहुत विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से हेल्प हो सके। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।